गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक्स में अवेलेबल है। फर्स्ट, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 cm and width 4 cm and having a height of 15 cm. Second, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 टाइप्स के कंटेनर है। एक तो हमारे पास टिन कैन है और एक हमारे पास प्लास्टिक सिलेंडर है। टिन कैन की लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इसका मतलब जो टिन कैन है वो क्यूबॉइड की शेप का है और जो प्लास्टिक सिलेंडर है उसका जो बेस है वो सर्कल की शेप का है। इसका मतलब जो प्लास्टिक सिलेंडर है वो सिलेंडर की ही शेप का है। तो पूछा हमसे ये है कि किस कंटेनर में, मतलब टिन कैन में या प्लास्टिक सिलेंडर में किसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, किसकी ग्रेटर कैपेसिटी है और कितनी ज़्यादा है। तो ये पता लगाने के लिए हम दोनों की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। टिन कैन की भी कैपेसिटी निकालेंगे और प्लास्टिक सिलेंडर की भी कैपेसिटी निकालेंगे। तो इन केस ऑफ टिन कैन, एल हमारे पास है। टिन कैन के केस में जो लेंथ है वो है हमारे पास 5 cm और ब्रेथ बी हमारे पास 4 cm और जो हाइट एच हमारे पास 15 cm। तो ये टिन कैन के डायमेंशंस हैं। अब टिन कैन की अगर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है तो वो क्यूबॉइड की शेप का है। तो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टिन कैन, अब जो टिन कैन है वो क्यूबॉइड की शेप का है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ होगा L इंटू बी इंटू एच। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़। L की वैल्यू हमारे पास है 5, B की वैल्यू है 4 और H की वैल्यू हमारे पास है 15। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 300 सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम है इसलिए क्यूब। वॉल्यूम में यहाँ हमेशा क्यूब ही आएगा। तो टिन कैन की जो वॉल्यूम है वो आ जाएगी हमारे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्लास्टिक सिलेंडर हो उस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, ये हेडिंग की तरह ट्रीट करना है। अब इस केस में प्लास्टिक सिलेंडर के केस में हमें एक तो रेडियस दे रखा है और एक हमें हाइट दे रखा है। एक्चुअली डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से हम रेडियस निकाल देंगे। तो डायमीटर इज इक्वल टू हमें है 7 सेंटीमीटर गिवन और डायमीटर से हम रेडियस निकाल देंगे, रेडियस जिसको हम R सिंबल देंगे। डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर भी सकते हैं और बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए भी क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ हाइट, जो इसकी हाइट है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस प्लास्टिक सिलेंडर की भी कैपेसिटी निकालनी है। तो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है πr²h। तो यहाँ पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास है इसमें 7/2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच इसमें है 10। आफ्टर दैट 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर मीन्स इसको 7/2 को लिखो 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई में 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू में 10, 7 × 7 7 × 7 2 × 2
2 11 पे कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 पे कैंसिल। मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा 7 5 जा 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 5 जा 55, 11 से 30 38 आ जाएगा हमारे पास ये। मीन्स 385 सेंटीमीटर कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा यहाँ पे पावर 3 लगता है। तो ये हमारे पास प्लास्टिक सिलेंडर की वॉल्यूम है और ये हमारे पास टिन कैन की वॉल्यूम है। पूछा ये था कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वी कैन क्लियरली सी कि टिन कैन की कैपेसिटी तो है 300 और प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी है 385। तो क्लियर है 385 ज़्यादा है, मीन्स प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो वी कैन राइट देयर फॉर कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज ग्रेटर है। अब कितनी ग्रेटर है ये भी बताना है। बाय हाउ वी कैन फाइंड, बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस कर लेते हैं। मीन्स 385 में से हम 300 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 85 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स जो प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी है वो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू टिन कैन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट में रेडियस ऑफ बेस निकालना है, सेकंड पार्ट में उसकी वॉल्यूम निकालनी है और यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14। अब की बार क्वेश्चन में पाई की जगह 22/7 यूज़ नहीं करना है बल्कि 3.14 यूज़ करना है। तो इसमें हमें हाइट गिवन है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर जिसके हम H सिंबल डिनोट करेंगे और वो हमें हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर अब की बार, और साथ में सिलेंडर का हमें लेटरल सरफेस भी गिवन है। लेटरल सरफेस का मतलब होता है कर्ड सरफेस, तो हमें इसका लेटरल सरफेस गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दैट इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्ड सरफेस एरिया ही है। तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πRH इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट है, इज इक्वल टू 94.2। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है अब की बार इस क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करनी है। R हमें यहाँ से फाइंड करना है और H हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 5, यानी कि 94.2 राइट में रहेगा। अब हमें यहाँ से ये R फाइंड करना है, तो तीनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं, राइट में शिफ्ट होके तीनों डिवाइड में चले जाएंगे। मीन्स 94.2 अपॉन में 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, डेसिमल इसके हटा लेते हैं। नीचे वाले का डेसिमल हटाया तो ऊपर आ जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल के नाम का 1 लगता है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी ही 0। ऐसे ऊपर वाले डेसिमल को हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, ये आया। अब ये इस पर डायरेक्ट 3 पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 314 को, तो यही बनता है। तो 314 बन जा 314 और 3 पे डायरेक्ट कट जाएगा। आफ्टर दैट 10 से 10 कैंसिल। आफ्टर दैट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो डिनोमिनेटर में तो सभी टर्म कैंसिल हो चुकी हैं, सिर्फ न्यूमरेटर में 3 बच रहा है। तो इसका मतलब जो R है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ चुका है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें इसके निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला दैट इज πr² H
और पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है इस क्वेश्चन में। आर हमारे पास 3 है, मीन्स 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, और एच इस क्वेश्चन में हमारे पास है 5। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 5, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 70 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 0 63 हो जाएगा, 6 कैरी, और 6 कैरी के बाद यह जाएगा 141, यानी कि हमारे पास ये 14130। अब डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, 2 से पहले, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल। सेंटीमीटर में था और वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ पे यूनिट बन जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है इसकी वॉल्यूम हमारे पास इस सिलेंडर की। क्वेश्चन नंबर 4 ओवर। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इट कोस्ट्स ₹2200 टू पेंट द इनर कट सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। एक सिलेंडर की शेप की वेसल है, अगर उसके अंदर के कट सरफेस पे पेंट करेंगे तो उस पर टोटल कॉस्ट आएगी 2200, जो कि वेसल 10 मीटर डीप है। डीप का मतलब डेप्थ, और डेप्थ का मतलब हाइट होता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, रेट मिल गया कि 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। इसका मतलब हमें टोटल कॉस्ट भी मिल चुका है और रेट भी। तो इन दोनों की हेल्प से हम वो एरिया निकाल पाएंगे जहाँ पे पेंट हुआ है। फाइंड फर्स्ट इनर कट सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सेकंड रेडियस ऑफ द बेस, और थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी हैं। तो जो पेंट है वो कहाँ हुआ है, इनर कट सरफेस पे, और जिस सरफेस पे पेंट हुआ है मतलब जिसकी हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है ना, वही एरिया निकलेगा। जो पेंट करने की टोटल कॉस्ट है वो इनर कट सरफेस एरिया पे करने की है, इसलिए इनर कट सरफेस एरिया निकाल सकते हैं वेरी इजीली। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें यही करना है। और गिवन केस में डेप्थ, डेप्थ का मतलब हाइट, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, यू कैन से वेसल, हाइट ऑफ वेसल, जिसे हम सिंबल H का नाम देंगे। तो H इसमें है 10 मीटर। आफ्टर दैट इसका टोटल कॉस्ट गिवन है पेंट करने का, मीन्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू है ₹2200, और रेट ऑफ पेंट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो ये रेट है इसका ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जिस जगह ये पेंट हुआ है, जिसकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ये इनर कट सरफेस एरिया पे पेंट करने की है, तो इसलिए इससे इनर कट सरफेस ही निकलेगा। तो देयरफॉर इनर कट सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ वेसल इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट हमारे पास है 2200 और रेट हमारे पास है इसमें 20। तो कट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो CSA है वो हमारे पास आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इसका रेडियस। तो इसका रेडियस निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या निकाल चुके हैं पहले ही, दैट इज़ इनर CSA ऑफ वेसल हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, जो कि 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। इसी से रेडियस निकाल सकते हैं। अब CSA ऑफ वेसल, वेसल मतलब सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRH दैट इज इक्वल टू 110। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 2 की, पाई की, R हमें निकालना है और H गिवन है, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, R हमें यहाँ से फाइंड करना है, और H इस क्वेश्चन में 10 गिवन है, इज इक्वल टू 110। तो हमें सिर्फ यहाँ से R ही तो निकालना है, और जो निकालना होता है वो यही रखना है, बाकी सभी राइट में शिफ्ट करो।
तो 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, और बाकी सभी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, मीन्स 2 × 22 × 10। तो कैंसिल करते हैं इसमें, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 × 11, 11 × 2 = 22, तो ये हमारे पास आ जाता है 11 × 11, 11 × 2 = 22 एंड वी विल गेट 7/2 × 2 = 4। तो ये r आ गया, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में डिवाइड करके, 4 × 1 = 4, 3 4 7 = 28, 2 4 5 = 20। तो रेडियस है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसका आंसर आया, रेडियस आया हमारे पास 1.75 सेंटीमीटर, इसका रेडियस आ चुका है। अब हमें थर्ड पार्ट भी करना है इसमें, और थर्ड पार्ट में हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो मतलब एक तरह से वॉल्यूम ही निकालनी है। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल, तो वेसल सिलेंड्रिकल शेप की है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही निकालना है, दैट इज़ πr²h। और पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। आर हमने अभी निकाला, दैट इज़ 1.75 का होल स्क्वायर इंटू एच हमें गिवन है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई। अब 1.75 का स्क्वायर होता है हमारे पास, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 56 हो जाएगा, इट्स 56, और 5 कैरी 13 हो गया, 7 और 1 6 10 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30625, डेसिमल लगेगा यहाँ पे 4 से पहले, इनटू में 10 है। अब ये कैंसिल आउट देखते हैं हो जाता है क्या, 7 4 = 28, 2 26, 5 52, 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 7। अब 3 है, 3 पे तो नहीं जाएगा पहले स्टेप में, तो 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट। अब ये 30 बन गया, 7 4 = 28, 2 कैरी 26 हो गया, 7 3 = 21, 5 कैरी 52 हो गया, 7 7 = 49, 3 कैरी 7 5 = 35। तो ये इस पे कैंसिल आउट हो जाता है। और अब सिर्फ क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगी वैल्यू वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते कैसे, देखो 4 3 7 5 को सिर्फ 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ़िलहाल, 2 5 = 10, 15, 7 और ये 8। दोबारा से मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इनको ऐड 0 5 12 16 9, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 96250, यहाँ से आया है, और एक 0 ये भी है तो 0 लगा देंगे। तो सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो इतनी वॉल्यूम हमारे पास इसमें आ गई है। और डेसिमल भी पुट करना है अभी, डेसिमल कहाँ है, यू कैन सी डेसिमल, तो 4 से पहले है 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, तो डेसिमल हमारे पास है 96.25। वेट, यहाँ पे यूनिट सभी मीटर में चलेंगे, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है, क्योंकि जो h है वो मीटर में है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, इसलिए सभी आंसर मीटर में ही आएंगे। तो ये मीटर में आना था और ये भी मीटर क्यूब आना था। और अब डेसिमल के लास्ट में अगर जीरोज़ हों तो हम उनको ड्रॉप आउट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास बन गया 96.25 मीटर क्यूब। और हमें अच्छे से पता है कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो वी कैन राइट 96.25 इज़ इक्वल टू किलो लीटर। रिमेंबर दिस थिंग कि बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 KL होता है, दोनों यूनिट सेम ही होते हैं। मीटर क्यूब की जगह हम KL लिख सकते हैं और KL की जगह मीटर क्यूब। KL का मतलब है यहाँ किलो लीटर। तो ये इसका आंसर आया हमारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है
वेसल की शेप है सिलेंड्रिकल। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ कि वो ऊपर से भी बंद है, टॉप से भी बंद है और बॉटम से भी बंद है सिलेंडर। टॉप से भी बंद और बॉटम से भी बंद है सिलेंडर। तो क्लोज्ड का मतलब ये हुआ। तो हमें उसकी कैपेसिटी गिवन है और हाइट गिवन है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, या यू कैन राइट सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर जिसे हम एच सिंबल देंगे, ये हमें गिवन है इसमें 1 मीटर। और साथ में इसकी कैपेसिटी भी गिवन है। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर ये हमें गिवन है 15.4 लीटर, मतलब लीटर में गिवन है कैपेसिटी। ये मीटर में दे रखा है और यहाँ लीटर में, तो यूनिट्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसने पूछा उस टैंक को बनाने में कितने स्क्वायर मीटर की शीट लगेगी, उस टैंक को बनाने में कितनी शीट लगेगी। अब ये देखो, जब हम वो टैंक जो वेसल बनाएंगे तो उसमें शीट कहाँ कहाँ यूज़ हुई है। एक तो उसके CSA पे ऊपर भी और नीचे भी, इसका मतलब TSA। तो इसका मतलब है कि हमें TSA निकालना है। जितना सिलेंडर का TSA आएगा उतनी ही शीट यूज़ हुई होगी, तो इसमें TSA निकालना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो मीटर है लेकिन यहाँ पे लीटर है। तो अगर ये मीटर में है तो उसको भी तो मीटर में कन्वर्ट करो। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, एज वी नो 15 लीटर को हमारे पास जो कन्वर्जन यूनिट है वो होता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो इसका मतलब है हमें अब की बार लीटर को अब कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, रिवर्स कन्वर्ट करना है। और रिवर्स कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं। मीन्स हमारे पास 15.4 अपॉन में 1000 और ये लीटर की जगह आ जाएगा मीटर के क्यूब। तो ये हमारे पास आया है इसमें। और हमें इसमें शीट की TSA निकालना है। अब TSA का फॉर्मूला होता क्या सिलेंडर में, TSA का 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। यानी कि अगर TSA निकालना हो तो हमें r की जरूरत पड़ेगी और एक h की। h तो हमारे पास है 1 मीटर, लेकिन r नहीं है। तो r निकालने के लिए ही तुम्हें कैपेसिटी गिवन है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता क्या है वैसे, दैट इज़ पाई r स्क्वायर h। मैंने इसकी जगह लिख दिया है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। यहाँ से हम r फाइंड आउट करेंगे। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। r हमें इसमें से फाइंड करना है और h हमारे पास यहाँ है 1 मीटर। तो 15.4 अपॉन में 1000 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें r निकालना है, तो r स्क्वायर रखो यहाँ पे। अब 22/7 वहाँ जाके हो जाएगा 7/22। 15.4 अपॉन 1000 है, यह हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो इसका बन जाएगा 7/22। 1 तो मल्टीप्लाई में है तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब डेसिमल हटाते हैं, इसका डेसिमल हटाया, अपॉन में 10 आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा डेसिमल हटा के। अब कैंसिल करते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 1 जा 11, 4 44 हो गया, 11 4 जा 44, 2 पे 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो आगे कट नहीं होगा ये। तो हमारे पास ये आ गया 7 और 7 मीन्स 7 का स्क्वायर मीन्स 49। यू कैन से 7 7 जा 49, और ये 3 0 ये है, 0 ये है, तो ये 4 0 बन जाएंगे। तो ये आया हमारे पास। अब अगर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2 कर लो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 7/100 का होल स्क्वायर है, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है और जो 10,000 है वो 100 का स्क्वायर होता है। तो एज ए होल वी कैन राइट 7/100 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर आ गया तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल। तो व्हाट वी विल गेट, r इज इक्वल टू 7 अपॉन में 100। डेसिमल कहाँ लगेगा, 0.07। अगर 2 zeros हैं तो 2 डिजिट से पहले डिजिट तो एक ही था, तो एक मैंने अपने पास से 0 लगाना पड़ता है, फिर डेसिमल। तो r ये मीटर में है, तो इसमें जो रेडियस आया है हमारे पास वो 0.07 मीटर आ गया। लेकिन एक्चुअली हमें इसका निकालना क्या है, शीट कितनी लगी है, कितने स्क्वायर मीटर की शीट लगी है वो फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड शीट, अब कितनी शीट लगेगी, जितना सिलेंडर का TSA होगा, क्योंकि जो शीट है वो TSA पे ही जाके यूज़ हुई है। तो TSA ऑफ सिलेंडर, और TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला दैट इज़ 2πr
ब्रैकेट में r प्लस एच, वैल्यू सभी पुट करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास है 0.07 और h हमारे पास इसमें है 1। नाउ इसका डेसिमल अगर हम रिमूव करें तो अपॉन में आ जाएगा 100, 7 से 7 कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 22 44 और अपॉन में इसके है 100, 44 अपॉन में 100, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.07। तो अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे 2 zeros हैं तो लास्ट में डेसिमल लगा देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेसिमल का यूज़ बाद में करेंगे, फ़िलहाल ये हमारे पास 107 है, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 428 और यहाँ पर भी 428 आ जाएगा, 8 10 7 और ये 4, मीन्स हमारे पास ये 4708 मल्टीप्लाई करके ये आया है। डेसिमल आएगा 2 से पहले तो डेसिमल यहाँ लगाना पड़ेगा और अपॉन में 100 भी है तो अपॉन में 100 भी लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये TSA है और मीटर यूनिट है तो ये मीटर स्क्वायर में। नाउ अब ये 2 zeros हैं तो ये 2 0 भी डेसिमल को क्या करेंगे, 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 1 2, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर की शीट लगेगी सिलेंडर को बनाने में। दैट इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में अ लेड पेंसिल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। एक लेड की पेंसिल है, वो सिलेंडर की शेप की है, वुड से बनी हुई है और उसके अंदर ना ग्रेफाइट फिल्ड है, वो भी सिलेंडर की शेप में है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है अंदर से पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, होलो नहीं है। द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज़ 1 मिलीमीटर। तो हमें डायमीटर मिल गया पेंसिल का भी और ग्रेफाइट का भी। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर, पेंसिल की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो हमें वुड का वॉल्यूम भी निकालना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी निकालना है। तो थोड़ा सा फिगर देखो कैसे है इसमें। जो पेंसिल है वो इस शेप में है, वुड की बनी हुई है पेंसिल, उसके सिलेंड्रिकल है, तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, ग्रेफाइट फिल है और ग्रेफाइट भी सिलेंडर की शेप में ही फिल है, मीन्स ऐसे। तो ये जो अंदर वाला सिलेंडर बन रहा है ना, इनर सिलेंडर, ये ग्रेफाइट है जो पेंसिल में होता है ना बीच में, जो राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये ग्रेफाइट है, ये यहाँ पे वुड है। तो इसने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकालनी है और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी निकालनी है। तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, तो सपोज करो कि डायमीटर ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल है उसका डायमीटर कितना आ जाएगा, ये हमें दे रखा है इसमें। डायमीटर ऑफ पेंसिल दैट इज़ 7 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर से हम क्या निकाल देंगे, पेंसिल का रेडियस। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ पेंसिल, हम इसके लिए कैपिटल R सिंबल यूज़ कर लेंगे क्योंकि पेंसिल का मतलब है ये कंप्लीट आउटर सिलेंडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंसिल, आउटर सिलेंडर की बात हो रही है। और डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड करके, तो ये 7/2 मिलीमीटर आ गया। ऐसे आगे अब डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट भी गिवन है, तो डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट हमारे पास है इसमें, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। mm का मतलब यहाँ मिलीमीटर से है और यहाँ से भी हम इसकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट यहाँ पे लेंगे r। ग्रेफाइट का मतलब है ये इनर सिलेंडर, क्योंकि ग्रेफाइट सिर्फ यहीं पे होगा। दैट इज़ डायमीटर से r कैसे निकालेंगे, बाय में 2 करके, तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा। तो अब हमारे पास रेडियस ऑफ पेंसिल भी है, पेंसिल का मतलब आउटर सिलेंडर एज ए होल, और रेडियस ऑफ ग्रेफाइट भी है, यानी कि जो अंदर वाला सिलेंडर है। इसकी हमें लेंथ ऑफ पेंसिल भी गिवन है और वो कितनी है, लेंथ ऑफ पेंसिल, यानी कि लेंथ ऑफ पेंसिल का मतलब है हाइट, यानी कि पेंसिल की लेंथ ही तो पेंसिल की हाइट होती है, और वो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। देखो बाकी सब तो मिलीमीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज यू नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ये ध्यान रखना।
तो हम क्या करेंगे, इसमें सेंटीमीटर को बदलना है मिलीमीटर में, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा सीधा कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 इंटू 10, तो ये मिलीमीटर में अब कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 140 मिलीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी यहाँ से। तो अब करना क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालनी है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेते हैं और फिर वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट बीच में है, तो जो ग्रेफाइट है वो सिलेंड्रिकल शेप में है ना, जो बीच में तुम्हें स्मॉलर सिलेंडर विजिबल होगा, इसकी वॉल्यूम निकालनी है बस। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का फॉर्मूला है तो सिलेंड्रिकल शेप, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें ग्रेफाइट का रेडियस मैंने क्या यूज़ कर रखा है, स्मॉल आर, इसलिए स्मॉल आर आएगा, मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। एच तो दोनों में सेम ही है, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 और आर हमारे पास 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, और एच इसमें है 140। कट करते हैं, 7 2 0 जाएगा, ये 4 1 4 4 5 22, इसका मतलब यह आ जाएगा 1110 मिलीमीटर में है, इसलिए मिलीमीटर क्यूब। ये तो आया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड, और वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे पहले तो वो देखो। वुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है पेंसिल में, इस हिस्से पे, यहाँ और यहाँ, तो वो ये इसे हमें इसी की वॉल्यूम निकालनी है सिर्फ। तो उसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, मतलब ग्रेफाइट की वॉल्यूम नहीं निकालनी है, तो उसकी वॉल्यूम निकलेगी कैसे, आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर की वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा। मीन्स आउटर सिलेंडर को पेंसिल वर्ड क्या रखा है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पहले हमें निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। और वॉल्यूम ऑफ पेंसिल भी सिलेंडर की ही शेप की है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, और पेंसिल का जो रेडियस है वो हमने कैपिटल आर यूज़ कर रखा है, तो यहाँ कैपिटल आर आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7/2 का स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 टाइम्स लिखना, या 7/2 का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। इनटू में एच हमारे पास है 140, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कैंसिल, और 2 से ये 7 0 ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ 11 7 जा 77 और 0 ये है हमारे पास, 7 7 जा 49, 0 बच जाएगी, एक 11 9 जा 99, 11 4 जा 40 और 53 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ये 539 विद 0 मिलीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास पेंसिल की वॉल्यूम आई है, पूरी पेंसिल की, मतलब आउटर सिलेंडर की, लेकिन वुड सिर्फ यहाँ लगी हुई है ग्रेफाइट से बाहर, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसकी वॉल्यूम लिखेंगे अब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू आ जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ पेंसिल यानी कि आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट यानी कि इनर सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमारे पास है अभी 5390 माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हमारे पास है 110। तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यू विल गेट 5280 मिलीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास है वुड का वॉल्यूम। एक चीज़ देखो, इसमें हम ये तो मिलीमीटर क्यूब में है, हम चाहें तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, बाय डिवाइडिंग मिलीमीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 110 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स क्या बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, मीन्स ये 0.11 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5280 को 1000 से डिवाइड करके मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं, और इसमें हम रिवर्स कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए 1000 से डिवाइड। तो कैंसिल करके 2 zeros तो डेसिमल लग जाएगा 2 से पहले, मीन्स 5.28 सेंटीमीटर
क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। ये मिलीमीटर क्यूब में आया था, हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ भी मिलीमीटर क्यूब में आया था, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम चाहें तो क्वेश्चन को हम यहीं भी ड्रॉप कर सकते थे मिलीमीटर क्यूब तक भी।